तारीख में पहली बार अमरीकी खाम तेल मनफी $37 फी बैरल तक ट्रेड हुआ है। एशियाई मार्केट खुलने के बाद कुछ रिकवरी हुई है और कीमत मुस्बत जोन में दाखिल हो गई है। आपको बता रहे हैं कि तारीख में पहली बार अमरीकी खाम तेल मनफी $37 फी बैरल तक ट्रेड हुआ है। इसी पर मजीद बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद, नायब सदर FPCCI से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। तारीख में पहली बार अमरीकी खाम तेल मनफी $37 फी बैरल तक ट्रेड हुआ है, क्या कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में देखें, बात ये होती है कि ये जो कमोडिटीज जब ट्रेड हो रही होती है ना, तो इसमें ये होता है कि जो बायर होते हैं ना, वो डिफरेंट बोर्ड्स के ऊपर अपना अकाउंट खोला होता है उन्होंने। तो वहाँ फिजिकल जो होता है ना, बाइंग सेलिंग, फिजिकल चीजों का, कमोडिटी का लेना, वो बाद की बात होती है। लेकिन होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सेटल होते हैं। तो ये जो मनफी 37 पे गया ना, इसका मतलब ये था कि जिसने जितना भी उस मोमेंट पे आप प्राइसिंग की, वो माइनस में उसके अकाउंट में उतने पैसे क्रेडिट हो गए। और ये जो सिचुएशन थी, ये रही बहुत थोड़े टाइम के लिए रही है, और ये मेरे ख्याल में कोई बहुत गैर मुतवक्को नहीं थी। देखें, बात यह ना कि ये जब फिजिकल कंजम्पशन आप देखें तो दुनिया जिस तरह हॉल्ट पे गई हुई है, तो फिजिकल कंजम्पशन जब एक चीज की मेरा ख्याल है 10% रह गई होगी, तो ये कुदरती था। एक दफा ये कर्व ने, इसे इन्वर्टेड स्पाइक कहते हैं, ये इन्वर्टेड स्पाइक मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेड थी, और अब ये दोबारा सेटल होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा इसमें एक फैक्टर और होता है, ये जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, इनकी डिफरेंट, हर की अपनी अपनी कॉस्ट है ऑयल की, जो है ना जमीन से निकालने की। तो ये भी आपस में एक मुकाबला चल रहा होता है। तो ये को बहुत, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ये गैर मुतवक्को चीज नहीं थी, ये एक्सपेक्टेड थी, और इसने होना था, एक दफा इसने होना था, और इसके बाद ना इसने सेटल हो जाना है मेरे ख्याल में। ये दोबारा जो है ना, ये जाएगी कोई 25-30 के ऊपर जाके ना, ये सेटल होगी दोबारा। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अमरीकी मईशत पर इसके क्या असरात देख रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी मईशत के लिए इसे अच्छा करार दिया है और उन्होंने कहा है कि हम इससे ऑयल खरीद के स्टॉक कर लेंगे। जी, मैं बिल्कुल इसे एग्री करता हूँ। हमारे लिए तो ये, इसे मैं कहूँगा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अब इसमें देखें, हमारे स्टेट के पास जितने भी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करने की गुंजाइश हो फ्यूचर की, वो तो मेरा ख्याल है कि ये नविश्ता दीवार है कि उनको हमारे रेगुलेटर जो हैं, जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, उनको यहाँ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के करने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, वो किस तरह इस सूरत हाल से फायदा उठा सकती है और पाकिस्तान के लिए ये वक्त नेमत के तौर पर साबित हो सकता है? जी, मेरे ख्याल में देखें, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान को करने चाहिए, और डिफरेंट बोर्ड्स के ऊपर आज के दिन में 2025 के भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे जो रेगुलेटर्स हैं, जो इससे मुतल्लिका जितने भी अफराद हैं, अथॉरिटी जो रखते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उनको यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटीज लॉक करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में 2025 के भी कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हैं आज के दिन में करने, तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कर लेने चाहिए। उसमें यह कि हमारा जो, ना सिर्फ ये कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट का है, हमारी जो पावर जनरेशन है, जो उसके ऊपर भी बड़ा इसका असर पड़ेगा। हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये अच्छा एक मौका है, और इसे हमें बेहतरीन तरीके में इसको कैश करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या इसके असरात हमारे कर्जों की वसूलियों और अदायगियों पर भी पड़ सकते हैं? जी, डेफिनेटली। देखो ना, जब आपका पे बिल छोटा हो गया, आपका देखो ना अदायगी श्रिंक हो गई आपकी ना, आपके जो जिम्मे वाजिब अदा रकम है, वो भी श्रिंक होगी ना इससे। तो ज़ाहिर आपके पास पैसा बच जाएगा अपने कर्जे अदा करने के लिए, उसमें फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली उसके ऊपर मुस्बत असर आएगा। एक जैसे मैंने गुजारिश की ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये हमारे लिए।